दिल्ली चांदनी चौक के किनारी बाजार में गुरुवार को एक दुकान में भीषण आग लगने से करोड़ों का नुकसान बताया जा रहा है। मौके पर चांदनी चौक से सांसद परवीन खंडेलवाल ने दौरा कर दिल्ली के आम आदमी पार्टी सरकार से मुआवजा देने की बात कही है। साथ ही चांदनी चौक के घनी आबादी वाले इलाके में बिजली की लटकी हुई तार को हटाकर ठोस कदम उठाने की भी बात कही है। परवीन खंडेलवाल ने आग लगने के कारण को शॉर्ट सर्किट बताया है, जिसके लिए दिल्ली सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। इस बारे में आपको डिटेल में बताएंगे। दूसरी बात, सांसद परवीन खंडेलवाल जब से चुनाव जीते हैं लगातार अपने क्षेत्र में दौरा कर रहे हैं। जन चौपाल लगाकर लगातार आम लोगों की जन समस्याओं को सुनकर उसका निदान कर रहे हैं। गुरुवार को परवीन खंडेलवाल दिल्ली नगर निगम के आयुक्त ज्ञानेश भारती सहित निगम के लगभग 20 वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक लंबी बैठक की और अपने निर्वाचन क्षेत्र की दिल्ली नगर निगम से संबंधित अनेक विषयों पर विस्तार से चर्चा की। इस बैठक में लोकसभा क्षेत्र के 17 बीजेपी निगम पार्षद भी मौजूद थे। साथ ही केशवपुरम के जिलाध्यक्ष वीरेंद्र गोयल सहित चांदनी चौक के जिलाध्यक्ष सरदार जी भी मौजूद थे, जिसमें मुख्य रूप से क्षेत्र में सड़कों, फुटपाथ पर कब्जा, क्षेत्र में पार्किंग की जबरदस्त किल्लत, समुदाय भवनों की आवश्यकता, स्लम और जे कॉलोनी में बारात घरों का निर्माण जैसे विषयों पर चर्चा की गई। इस दौरान खबर है कि परवीन खंडेलवाल ने कुछ अधिकारियों को डांट भी लगाई। इससे पहले परवीन खंडेलवाल ने शकूरपुर में जन चौपाल के दौरान कार्यकर्ताओं की भी डांट लगाई थी। इस तरह परवीन खंडेलवाल लगातार एक्शन में दिख रहे हैं। चुनावी जनसभा में परवीन खंडेलवाल ने कहा था कि चुनाव जीतने के बाद सभी 10 विधानसभाओं को जिताना है। उस मिशन पर परवीन खंडेलवाल अभी से काम करना शुरू कर दिया है। परवीन खंडेलवाल बार बार कहते हैं, मुझे काम करना है, जो वादे करके हमने चुनाव जीते हैं उस वादा को पूरा करना है। इस तरह परवीन खंडेलवाल राजनीति को बदलना चाहते हैं, जनता का आवाज़ और समस्याओं को हरने वाला बनना चाहते हैं। परवीन खंडेलवाल ने पार्षदों की मीटिंग में क्या कहा, ये आगे आपको बताऊंगा। साथ ही आग लगने के कारणों के लिए दिल्ली सरकार पर क्या क्या कहा, सब कुछ डिटेल में बताऊंगा। बाकी खबर शुरू करने से पहले आप सभी को नमस्कार। आप देख रहे हैं जनमत की पुकार RK जायसवाल के साथ। दिल्ली में लगभग 6 महीने बाद विधानसभा का चुनाव होना है। CM अरविंद केजरीवाल जेल में हैं, उनके मंत्री जल संकट पर घिरे हुए हैं, जबकि कांग्रेस गठबंधन टूटने के बाद सुस्त दिख रही है। वहीं चांदनी चौक से सांसद परवीन खंडेलवाल अभी से ही विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी है। चुनाव जीतने के बाद से ही परवीन खंडेलवाल सड़कों पर उतर चुके हैं। जनता के बीच जाकर लगातार उनकी समस्याओं को सुन रहे हैं। कभी जन चौपाल लगाकर सुर्खियां बटोर रहे हैं, तो कभी अधिकारियों के साथ बैठक कर समस्याओं को निदान पर चर्चा कर रहे हैं। साथ ही चांदनी चौक के किनारी बाजार में आग लगने के बाद दौरा कर दुकानदारों के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। परवीन खंडेलवाल ने इस अग्निकांड के लिए दिल्ली सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। सांसद परवीन खंडेलवाल कहते हैं, चांदनी चौक में जगह जगह तार लटके हुए हैं जो काफ़ी खतरनाक हैं। इसके बावजूद दिल्ली सरकार ने इसे दुरुस्त करने के लिए कभी कोई काम नहीं किया। परवीन खंडेलवाल आगे कहते हैं, चांदनी चौक घनी आबादी वाला क्षेत्र है जहां फायर स्टेशन की ज़रूरत है, लेकिन अरविंद केजरीवाल लगातार इस पर चुप्पी साध कर बैठे हुए हैं। इस तरह परवीन खंडेलवाल ने दिल्ली सरकार पर कई आरोप लगाए हैं। दूसरी ओर सांसद परवीन खंडेलवाल गुरुवार को दिल्ली नगर निगम के आयुक्त ज्ञानेश भारती के साथ निगम के लगभग 20 वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक लंबी बैठक की और अपने निर्वाचन क्षेत्र की दिल्ली नगर निगम से संबंधित अनेक विषयों पर विस्तार से चर्चा की। बैठक में लोकसभा क्षेत्र के 17 बीजेपी निगम पार्षद भी मौजूद थे। केशवपुरम के जिला अध्यक्ष वीरेंद्र गोयल भी मौजूद थे।
बैठक में निगम के शीर्ष अधिकारियों संग विभिन्न समस्याओं का जिक्र सभी निगम पार्षदों ने किया, जिसमें मुख्य रूप से क्षेत्र में सड़कों, फुटपाथ पर कब्जा, क्षेत्र में पार्किंग की जबरदस्त किल्लत, समुदाय भवनों की आवश्यकता, सलम और जे कॉलोनी में बारात घरों का निर्माण, निगम के पार्कों का रख रखाव और सौंदर्यीकरण, पार्कों में चलने के लिए ट्रैक, पार्कों में उपलब्ध जल कनेक्शन को चालू करना तथा नए कनेक्शन लगाने, नई सड़कों का निर्माण तथा पुरानी सड़कों की मरम्मत जैसे विषय रखे। इसके अलावा छठ घाट का निर्माण, कम्युनिटी सेंटर के बेहद बढ़े हुए किरायों को कम करना, जिससे आम आदमी भी उसका लाभ उठा सके। लावारिस पशुओं की तेजी से बढ़ती समस्या, कुत्तों का आतंक, निगम के कार्यों के लिए सरकार से बातचीत कर विशेष पुलिस फोर्स का गठन, बाजारों में समुचित सफाई व्यवस्था, पार्कों में लाइट की समुचित व्यवस्था और पार्कों के लिए मेंटेनेंस स्टाफ की नियुक्ति, स्थान स्थान पर फैले कूड़े का अस्थायी निष्पादन सहित विभिन्न मुद्दों पर गंभीर चर्चा हुई। सांसद प्रवीण खंडेलवाल सभी निगम पार्षदों की समस्याओं को गौर से सुना। इस दौरान प्रवीण खंडेलवाल ने पार्षदों की डांट भी लगाई। ऐसी खबर आई है। प्रवीण खंडेलवाल जिस तरह लगातार एक्शन में दिख रहे हैं, इससे जनता काफ़ी खुश है। उनकी चर्चा खूब हो रही है। फिल्म नायक की भूमिका में प्रवीण खंडेलवाल एक नया आयाम लिखने की ओर आगे बढ़ रहे हैं, जिसके लिए उनकी सराहना होनी चाहिए। चांदनी चौक में बिजली के लटके हुए तारों ने एक बार फिर आग की परेशानी को हमारे सामने रख दिया है। जिस प्रकार से भीषण आग नई सड़क पर लगी है और जितना बड़ा नुकसान वहां पर व्यापारियों का हुआ है, वो बेहद दुखद है। और मेरा आग्रह है कि बीएसईएस और दिल्ली सरकार उन व्यापारियों को मुआवजा दे। लेकिन आग को लेकर के एक बात समझने वाली है कि जो जिस तरीके के तार इतने लंबे समय से लटके हुए हैं, आज तक उसका स्थायी समाधान क्यों नहीं निकल पाया। दूसरी तरफ चांदनी चौक का जब डेवलपमेंट की बात करते हैं तो वाटर हाइड्रेंट क्यों नहीं ऐसे समय पर काम करते हैं। तीसरा, एक जरूरत है चांदनी चौक में एक फायर स्टेशन की, क्योंकि चांदनी चौक बेहद घना इलाका है। लेकिन अरविंद केजरीवाल सरकार इस प्रपोजल पर लगातार चुप्पी साध करके बैठी है। कहीं ना कहीं बड़ा सवाल खड़ा करता है और केजरीवाल को या केजरीवाल की सरकार को इस बारे में निश्चित रूप से आत्ममंथन करना चाहिए कि किस प्रकार से आग की इन घटनाओं को दोबारा रोका जा सकता है। देखिए, बार बार लगातार हम कह रहे हैं कि पिछले 10 सालों से दिल्ली सरकार और दिल्ली के मुख्यमंत्री ने इस पर ध्यान नहीं दिया। बिजली के लटके हुए तार हैं, आज तक कभी उन तारों के विषय में कभी सोचा नहीं गया। शॉर्ट सर्किट होता है, उससे आग लगती है। लगातार जितनी भी आग पिछले दिनों में लगी है, साल 2 साल में लगी है, कभी भी आप देखें तो बिजली के लटके हुए तार से लगती है। दूसरा, हमने बार बार ये कहा कि चांदनी चौक में फायर स्टेशन बनना चाहिए। जितनी डेंसिटी है चांदनी चौक की, उसमें अगर आग लगती है तो तत्काल उसको सहायता मिलनी चाहिए। वो आज तक केजरीवाल जी उस प्रपोजल को लेकर के बैठे हुए हैं, कोई निर्णय उन्होंने उसमें नहीं लिया है। आज के इस आग से जिस बड़े पैमाने पर दुकानों को क्षति पहुंची है, बीएसईएस को और दिल्ली सरकार को, व्यापारियों को मुआवजा देना चाहिए। और वहीं दिल्ली सरकार को ये समझना चाहिए कि चांदनी चौक ऐसा इलाका है जहां घनत्व ज्यादा है। वहां अगर आग की तकलीफ आती है तो उसके तुरंत उससे निपटने का उपाय क्या है। दूसरी तरफ जैसा मुझे बताया गया कि जो चांदनी चौक के डेवलपमेंट से जो वाटर हाइड्रेंट थे, आज भी उनके अंदर पानी नहीं था। तो कहीं ना कहीं इस बात को हमें समझना होगा। मैंने भी लगातार दिल्ली फायर सर्विस से बात करी है, मैंने दिल्ली पुलिस से बात करी है, और सब लोग पूरी ताकत से इन चीजों को बचाने में लगे हुए हैं। लेकिन ना दिल्ली का कोई मंत्री वहां तक अभी बात करी है, ना कोई वहां पर पहुंचा है। किस तरीके का शासन वो दिल्ली में कर रहे हैं, मेरी समझ में नहीं आता है। सर, अभी आग लगने का कारण पता नहीं चला है और साथ में करोड़ों का नुकसान हुआ है। देखिए, ये अच्छी बात है कि कोई कैजुअलिटी नहीं हुई है, लेकिन नुकसान बड़ा हुआ है। उस नुकसान का जिम्मेदार कौन है? जहां तक मैं समझता हूं, कहीं ना कहीं जब इसकी जांच की जाएगी तो बिजली के शॉर्ट सर्किट समझ में आना चाहिए कि वो इसका कोई ना कोई कारण रहा होगा। जैसे मैंने आपसे कहा कि जो बिजली के लटके हुए तार है, वो जान और माल दोनों के लिए बड़ा खतरा है।
उस पर इतने साल हो गए, कोई स्थायी पॉलिसी उसके लिए क्यों नहीं बन रही है? और जो नुकसान हुआ है उसका मुआवजा कौन देगा? मेरे हिसाब से BSES को उसका मुआवजा देना चाहिए और दिल्ली सरकार को उसका मुआवजा देना चाहिए। आखिर तक वीडियो देखने के लिए आप दर्शक मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे इस खबर में कोई नया अपडेट आता है फिर से हाजिर होते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।